जिस उम्र में सबसे बड़ा होता है सपना देखना, तो आपके जीवन में इस समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि सपना देखना। आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं और किस तरह बनना चाहते हैं। ये जो जीवन को हम लेना शुरू करते हैं, उठाते हैं, जहाँ से हम खड़ा होना सीखते हैं, विद्यालय जाते हैं, टीचर्स के बीच में रह के हम किताबों को खोलना सीखते हैं, कॉपी पढ़ते हैं, पेन उठाते हैं, ये सारे काम करने के दौरान आप सबके भीतर एक सपना चलता रहता है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ। तो एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात शुरू करूंगी। जब मैं 8th में थी और मुझे एक निबंध लिखाया गया, योर ग्रेटेस्ट विश, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। हमारी क्लास में करीब 15-20 बच्चे थे, आप लोगों की तरह, और मैं भी 8वीं में थी। मेरी उम्र वो 10-12 साल के आसपास होगी। और आप लोगों में से सारे बच्चे सोचते होंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सपने थे, जिसमें ज़्यादातर बच्चों के IAS बनना है, PCS बनना है, और अलग अलग थे। अब मुझे उस समय, जिस समय आप जिस उम्र में गुजर रहे हैं, उस समय भी मेरे मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि ये तो सब लोग कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं। और टीचर बनने के लिए चाहिए धैर्य, पेशेंस, बच्चों को सुनना, जो बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों के सपनों को समझना, और बच्चों के बीच में जो किताबी शिक्षा है उसके अलावा भी एक और शिक्षा देना, ये मेरे मन में था। तो टीचर नहीं बन पाएंगे, उतना धैर्य में आज भी शायद नहीं होगा। उस समय भी लगता था कि इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। तो मैंने टीचर बनना, मैंने पहले तो 5 मिनट सोचा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी भी आपको निबंध लिखना हो तो पहले 2 या 3 मिनट सोचिए कि आपके दिमाग में वो विषय क्या लाया है। तो मैंने सोचा ये मैं नहीं बन पाऊंगी। अब आया इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। मुझे अच्छी तरह पता था कि इंजीनियर बनने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए, गणित का ज्ञान, गणित में रुचि होना जरूरी है। और मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी। गणित पढ़ने से मैं भागती थी, किसी तरह ले दे के पास हो पाती थी। 50% आ जाए तो बहुत खुश हो जाते थे। अब बच्चा मेडिकल, बायो अच्छा लगता था, लेकिन वो जो डॉक्टर बनने का जो खून होना, चीर फाड़ करना, डॉक्टरों के बीच में रहना, और सबसे बड़ी चीज था जीवन और मौत से जूझना। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। किसी को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो हम रोने लगते। मैंने कहा मैं कैसे ऑपरेशन कर पाऊंगी। हम दूसरों का दुख दर्द देख नहीं पाते हैं और हमें वही दूर करने के लिए इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। ये सब प्रक्रिया से, चीर फाड़ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हम ये भी नहीं बनना चाहते। अब सवाल उठा तो हम बनना क्या चाहते हैं। आपकी उम्र में ये सोचना बहुत जरूरी है। आप अपनी अंतश्चेतना में ये सोचिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, यानी आपके जीवन का सपना क्या है, सबसे बड़ा सपना, और जिसकी बुनियाद विद्यालय देता है। आपकी सपनों के लिए सबसे बड़ा आधारशिला अगर कोई है तो आपका विद्यालय है, स्कूल है, जहां आप ज्ञान के चक्षु, ज्ञान के नेत्र खोलते हैं, जहां हर विषय के लिए आपको उपयुक्त टीचर्स मिली हुई हैं। इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, साइंस के लिए, गणित के लिए, हर विषय के लिए आपको एक्सपर्ट टीचर्स हैं। और सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता, ये भी बात है। आप एक साथ 4 सपने नहीं देख सकते। अब मेरे पास इतना सब करने सोचने के बाद मेरे दिमाग में अंत में आया हिंदी विषय। मेरी हिंदी की टीचर बहुत अच्छी थी। 9th में उन्होंने मुझे रस, छंद, अलंकार वगैरह सिखाया, और उन्होंने एक कहानी लिखने की तरकीबें बताई। मुझे अभी तक याद है, वो जो नाट्य शास्त्र की जो तरकीबें होती हैं, उन्होंने हम लोगों को सबसे पहले हिंदी में ये सिखाया कि जो रचना होती, जिसे हम क्रिएशन कहते हैं, जो आपके पास हिंदी की किताबें होंगी ना, हिंदी विषय होगा, तो कविता, कहानी जो आप पढ़ते हैं, जो आपके कोर्स में है, वो लिखी कैसे जाती है। और सारे बच्चों ने रट लिया, लेकिन मैंने समझा। उन्होंने कहा कथा वस्तु यानी कंटेंट, तो मुझे लगा कंटेंट क्या होता है। हम उसके भीतर गए,
उसके बाद उन्होंने टीचर जो शशिकला जैन थी, जो पहली बार आगरा से चिरगांव जैसे छोटे शहर, छोटे कस्बे में आई हुई थी। उसके बाद कथोपकथन यानी डायलॉग डिलीवरी, मैंने कहा ये भी कहानी में होता है। अब पात्र और चरित्र चित्रण, किरदार, जैसे महादेवी वर्मा की कहानी आपके कोर्स में होगी या कोई और कोर्स में होगी, तो जो किरदार, जो चरित्र होते हैं, जो कहानी को एक दूसरे को सुनाते हैं, तो इस तरह से उन्होंने हमको 5-7 चीजें बताई। और मुझे लगा कि यार लेखक बनना चाहिए, और मेरे दिमाग में मैंने वो निबंध में लिखा कि योर ग्रेटेस्ट विश, कि मैं आई वॉन्ट टू बिकम ए राइटर। अब उसमें 4 पॉइंट देने थे कि लेखक बनना है तो क्यों बनना है, और किस लिए बनना है, और क्या करना चाहते हैं। वो जो निबंध था उसमें 3-4 पॉइंट दिए हुए थे। तो उसमें दूसरा क्यों नहीं बनना है, तो मैंने सारे अवगुण डॉक्टर के दिखा दिए, इंजीनियर के दिखा दिए, टीचर के दिखा दिए। अब लेखक की अच्छाई क्या है, ये मुझे लिखना था। तब मैंने आप जैसी उम्र में पहली बार लिखा कि हमारे आसपास के जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो दर्द है, जो अभाव है, जो यातनाएं हैं, जिनको हम किसी से नहीं कह सकते, लेकिन हम पन्नों पर कहानी के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम लेखक बनना चाहते हैं। इस तरह से वो सारी चीजें, और क्यों बनना चाहते हैं वजह बता दिया। फिर मैंने लिखा कि मैं केवल चिरगांव के लिए नहीं, मैं संपूर्ण देश के लिए एक लेखक बनना चाहती हूँ। दूसरी वजह बताई, कई सारी चीजें, किस तरह बनना चाहते हैं, कौन से लेखक पसंद है, वो मैंने बताया। तो इस तरह से जब हम उस निबंध को पूरा करके जमा करने गए, और अगले दिन जब हम क्लास में गए आपकी तरह, तो टीचर आए और सबसे पहले मुझे खड़ा कर दिया। मैंने कहा हो गया गड़बड़, सबसे खराब निबंध मेरा ही है। मुझे अभी तक याद है कि हम डरते सहमते खड़े हुए हैं। सारे बच्चों को मुझे कहा अच्छे नंबर मिल गए होंगे, हमने ऐसा लिखा ही था गड़बड़। सबने पूछा तुमने क्या लिखा, मैंने कहा राइटर। बोले ये क्या होता है, राइटर क्या होता है। मैंने कहा बाकी ये तो गड़बड़ है, हमने तो गड़बड़ लिख दिया है, क्योंकि ये किसी ने नहीं लिखा था। तो मुझे लगा कि यार हमने तो मतलब हो सकता है हमारे नंबर 5-10 ही आए, मतलब मुझे ऐसा ही डरते डरते। और बच्चों ने, जैसे आप लोग आपस में पूछते हैं ना, तुम्हारा कैसा रहा, तुम्हारा कैसा रहा, सारे बच्चे पूछते हैं, कोई सब आपस में बताते हैं कैसा रहा। तो मैंने बताया तो ज्यादातर लोगों ने मुंह बितकाया, बोले ये बनना थोड़ी होता है, ये क्या बनना होता है। मुझे भी लगा हमारा कॉन्फिडेंस जो था, जो बड़े बहादुर बन रहे थे कि हम नया लिखेंगे, हम मतलब सबकी चीटा चाटी नहीं करेंगे, हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, और हमें कुछ अलग बनना है। तो ये हम आपको कहना चाहते हैं कि हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ अलग बनना है, हमें जो सब कुछ हो रहा है इससे अलग हटके सोचना है। ये मेरे मन में आपकी उम्र में एक छोटा सा बीज पुल बुलाया। अब जब टीचर ने मुझे खड़ा किया क्लास में, और हम डरते सहमते खड़े हुए, तो उन्होंने सारे बच्चों से कहा पहले तो कि आप लोग ताली बजाइए। अब हम और चौंके, पता नहीं क्या हुआ, हम घबराए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको इसलिए तालियां मिल रही है कि पूरे स्कूल में केवल तुम्हारा निबंध था जो किसी ने नहीं लिखा, और केवल तुमने लिखा, और बहुत अच्छे से लिखा। और मतलब मेरा जो है कॉन्फिडेंस जो खो गया था, मुझे लगा कि यार ये भी कोई जो मैंने लिखा, जो अपने मन से सोच के लिखा, जो किसी किताब में नहीं था। जैसे किताब में निबंध होते हैं ना कि दिए जाते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में सारे निबंध के विषय दिए जाते हैं, निबंध की किताब वो हम भी रट लेते थे, सारी दीपावली कैसे मनाई जाती, दशहरा और तमाम त्योहार, महापुरुषों के, ये सारे निबंध सब रट के जाते हैं। तो उस समय मेरे मन में ये था। तो अब ये बताना चाहते कि वो जो निबंध था, जब वो मेरे 10 में से 10 नंबर उन्होंने दिए, तो ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जहां मुझे लगा कि मैं अपने मन से अपने शब्दों को, अपने सपनों को जी सकती हूँ, अपने इच्छाओं को अपने तरीके से व्यक्त कर सकती हूँ, और जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर हमारे सपनों में जान होती है तो अंतरिक्ष की यात्रा भी मुश्किल नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपने देखा ही होगा चंद्रयान वगैरह जो हुआ, वो सब आप ही जैसे बच्चे थे। अब तो आज के डेट में पूरे आप जैसे जो प्रतिभाशाली होनहार बच्चे हैं, इनमें से सारे लोग कोई भी सपना देख सकते, कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द किसी की डिक्शनरी में कभी नहीं होता विद्यार्थी जीवन में। बस 3 चीजें हैं, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो,
जो आपको सोचना है वो कर गुजरने का मादा हो, विल पावर हो कि नहीं। और तीसरा ये हो कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो ये 3 चीजें कि अपने आप को जो बनना है उसके प्रति बहुत ज्यादा लगन हो, बहुत ज्यादा लगन हो, आपको वही दिखाए, सोते उठते बैठते जागते सब कुछ वही जो आपको बनना, जो भी आपका सपना है, और वो कोई भी सपना हो सकता है। इम्पॉसिबल शब्द विद्यार्थी जीवन में कभी नहीं होता। आई एम पॉसिबल, जब इम्पॉसिबल को आप 3 टुकड़े करेंगे तो आई एम पॉसिबल आता है। मैं संभव हूं। आप अपने कमरे में, अपने घर में, अपनी किताबों में लिख लीजिए, ये सपने देखने की उम्र है और इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप जो भी चाहें सपनों को विस्तार दे सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। बस एक ही है, जिद, जुनून, जज्बा। हमें करना है। जैसे जिद होती है ना, हमें ये कपड़ा माँ बाप से कहते हैं लेना है, तो सपनों के लिए पहले चाहिए जिद। नहीं, हमें यही करना है, यही बनना, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। हम इस पे भी आना चाहते हैं। जो आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है ये लगता हो कि हमारे आगे पीछे जो बैठे हैं बच्चे वो बहुत समृद्ध घरों में हैं, बहुत पैसा है उनके पेरेंट्स के पास, हमारे पास नहीं है, अभाव है, या उनके पास ट्यूशन है, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छी किताबें हैं। तो ये जो एक तुलनात्मक जीवन चलता है विद्यार्थी जीवन में, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। ये मीनिंगलेस है, कंप्लीट मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर वही चीज है कि आपको एकदम पागलपन जिसे कहते हैं ना, कि एक लक्ष्य पाने के लिए जो भी आपका प्रयोजन है, जो सपना है, जो उड़ान भरना है, अगर उसके पीछे पागलपन है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और ये जो 4 की जगह 50 कपड़े पहनने वाले बच्चे हैं, या 4 की जगह 40 किताबें पढ़ने वाले बच्चे हैं, उससे भी आपके लक्ष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक किताब भी शुरू से लेके आखिर तक बहुत अच्छे से ग्रहण की है, समझी है, ठीक उसी तरह जैसे मैंने कक्षा 9 में कहानी के तत्व समझ लिए थे कि ऐसे ऐसे करके कहानी बनती है। और हमने उसके बाद जब हम घर गए तो मैंने एक कहानी लिखी, संघर्ष और ईमान। ये 1980, 79 या 80, हम शायद 12th में थे उस समय। तो जब वो हमने संघर्ष और ईमान कहानी लिखी तो उसमें आधी कहानी तो चूंकि हम गुजर रहे थे अपने जीवन में, तो अपना संघर्ष दिखा दिया कि ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हमारे घर में वैसी संपन्नता नहीं है, वैसा वैभव नहीं है जैसे ABCDEF में है, हम तो XYZ वाले हैं। तो ये संघर्ष हो गया मेरा, क्योंकि मुझे वैसी चीजें नहीं मिल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरे अंदर चिंगारी, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने भीतर जो चिंगारी होती है ना, उसको जलाना पड़ता है, वो लौ जलानी पड़ती है कि हमें ये पाना है और हमें पागलपन सबसे पाना है। तो वो चिंगारी मेरे अंदर थी। और वो संघर्ष और ईमान में, वो ईमान वही था कि वो लड़की, परिस्थितियां खराब थी, पढ़ना चाहती है, कोई पढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन वो अपने जिद से, जुनून से क्लास में फर्स्ट आती है। बच्चों हमें बताना चाहते हैं कि जब 10वीं का रिजल्ट आया, हम बहुत छोटा स्कूल था, और मेरे भाई, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा उस तरह से आज के माहौल में मेज कुर्सी पर बैठ के और घंटों पे टीचर्स भी आ रहे हैं या कोचिंग मिल रही है या किताबें बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास वही बस्ते भर की जो कम से कम किताबें होती हैं। अब मेरे भाई को किसी ने, मेरी सहेली ने आके कहा कि रजनी फर्स्ट आई है, तो मेरे भाई को बिल्कुल यकीन नहीं आया, बोले हो ही नहीं सकता, गलत नंबर देखा है, और मुझे ऊपर दौड़ा दिया कि जाओ अपना रोल नंबर लेके आओ। मुझे भी लगा सच में नहीं आ सकता, मैं तो सेकंड आ जाए, पास हो जाए, यही बहुत है। क्योंकि जिस तरह से और बच्चे पढ़ते हैं मेहनत से, कोचिंग लगा है, ट्यूशन लगा है, तो हम तो अपने आप ही पढ़ते थे, भाई के पास बैठ के कभी पढ़ लिया, घंटे 2 घंटे पढ़ लिया, बस खेल लिया, पढ़ लिया, बहुत ऐसा वो नहीं था कि हाँ। तो जब उन्होंने रोल नंबर मिला के अखबार से देखा, उस समय अखबार में आया करता था रिजल्ट, मैं बताऊं आपको, तो जब उन्होंने सच में देखा कि फर्स्ट आई है, तो वो हैरानी से मेरा देख रहा हूँ, मैं उनकी शक्ल देख रही, वो मेरी, किसी को यकीन नहीं आया कि सच में फर्स्ट आ सकती है। तब मुझे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तब मुझे वही बात जो हम कह रहे हैं कि लगन के पांव थककर चूर नहीं होते, द्वार उपलब्धियों के दूर नहीं होते। अगर लगन है तो द्वार उपलब्धियों के दूर नहीं होते। अपने हौसलों का कद बढ़ा लिया जिसने, उसके लिए अंगूर कभी खट्टे नहीं होते। क्योंकि हमारे हौसले ज्यादा थे,
तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो यहाँ से या कहीं से भी जीवन को आप पूरा मोड़ दे सकते हैं, नई दिशाएं दे सकते हैं, नए तरह से सोचने का ढंग बदल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं बताना चाहती थी कि चाहे वैज्ञानिक बनना है, साहित्यकार बनना है, लेखक बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर, कुछ भी, ये सबसे शानदार विद्यालय, सबसे शानदार इमारत होती है जहाँ आपके सपनों को विस्तार मिलता है, जहाँ आपकी सोच को नई दिशाएं मिलती हैं, और जहाँ आपके कन्फ्यूजन्स जो होते हैं, जो दिग्भ्रमित स्थिति होती है कि हम क्या करें क्या ना करें, कभी लगता है गणित अच्छा लग रहा, कभी लगता है बायो अच्छा लग रहा, कभी लगता है हम सोशल स्टडीज में बहुत अच्छा कर पाएंगे, कभी लगता है जीके अच्छा लग रहा है। तो इन सारे आपके दिमाग के धुंध को दूर करने के लिए टीचर्स हैं, आपके गार्जियन हैं, आपके स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, जिनसे आप अपनी समस्याओं को, अपनी उलझनों को दूर कर सकते हैं। और जिस तरह से आप अपने जो भूमि है, उड़ान की, जो उड़ान भरने की जो जगह है, वो स्कूल ही होता है। तो यहाँ आके इस स्कूल को इसीलिए मंदिर कहा जाता, हमारे यहाँ के स्कूलों के नाम बाल विद्या मंदिर इस टाइप के होते हैं। मंदिर इसलिए कहा जाता जहाँ आप पूरी श्रद्धा से, पूरे सम्मान से आते हैं और अपने इच्छाओं को, जैसे ईश्वर के सामने जाते हैं, हम अपनी इच्छाओं का पिटारा खोलते हैं, हे भगवान ऐसा दे दो, ऐसा कर दो। विद्यालय वो जगह है जहाँ आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी अभिलाषाओं को बहुत ऊंचाई पर, शिखर पे ले जा सकते हैं। तो आप अपने विद्यालय को, अपने विद्यालय के टीचर्स को, मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को, अपनी किताबों को, कोर्स को, वो तो करिए ही करिए, और अपने सपनों को नया विस्तार दीजिए, नई दिशाएं दीजिए। इस उम्र में, जो कोमल उम्र होती है, इस उम्र में जैसा आप सोच लेंगे, जिस दिशा में आप बढ़ जाएंगे, उस दिशा में आप में से कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राजनीति में जा सकता है, कोई भी समाज सेवा में बहुत जा सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने हौसलों को बढ़ाइए, हौसलों का कद बढ़ाइए, और असंभव शब्द जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। आप लोगों की अगर कोई जिज्ञासा है, कोई उत्सुकता है, तो वो मुझसे या जो टीचर्स हैं या जो उनसे हैं, उनसे सब हल करिए। और ये ऐसा मंदिर है, विद्यालय ऐसी जगह है, पवित्र जगह है, जहां आप पूरे सम्मान से, पूरी श्रद्धा से और पूरी मेहनत से, देखिए मेधा को दोष मत दीजिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे ये बच्चा मेधावी है, ये बच्चा मेधावी नहीं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपकी मेधा की दिशाएं अलग हो सकती हैं, आपके डायरेक्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन मेधावी आप में से हर बच्चा है, हर बच्चा इंटेलिजेंट है, हर बच्चा मेधावी है। तो इसको आप समझिए, अपने भीतर के कॉन्फिडेंस को समझिए, और अपनी भीतर की छुपी हुई शक्तियों को निकालिए और उड़ान भरिए। सारा संसार आपकी उपलब्धियों का इंतजार कर रहा है, ना केवल आपका घर। बड़े होकर सोचेंगे, बड़े विस्तार में नई दिशाओं को सोचेंगे, तो आपको लगेगा केवल स्कूल ही नहीं, केवल एक विद्यालय नहीं, केवल एक मोहल्ला नहीं, केवल आपका घर नहीं, आप एक एक करके जब सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, तो घर से विद्यालय, विद्यालय से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से कई शहर, कई शहर से पूरा राज्य, पूरे राज्य से पूरा देश, यानी आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर कोई आपके मन में दुविधा हो और कोई सवाल हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।